हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतास गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो में अपने कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ कुछ क्रिएटर्स की बात करूँगी, कुछ ब्लॉगर्स की बात करूँगी जो एक नंबर के थाली के बैंगन हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिसके लिए इज्जत प्यारी नहीं, सिर्फ पैसा, व्यू, डॉलर प्यारा है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पिछले दिनों जो भी कंट्रोवर्सी हुई उसमें बहुत सारे चेहरे सामने आए। हमने कई ऐसे ब्लॉगर्स, ऐसे क्रिएटर के हमें असली रंग, असली चेहरे देखने को मिले। एक टाइम था जो पब्लिक क्रिएटर पार्टी पसंद करती थी, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है जो पब्लिक क्रिएटर पार्टी बिल्कुल नहीं पसंद करती है। क्यों? क्योंकि गंदी, उसके बाद गंदी वाली कंट्रोवर्सी होती है, एक दूसरे पर गंदे गंदे एलिगेशंस लगते हैं, एक दूसरे की इज्जत उतारी जाती है और इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। लेकिन उनमें से जो चूहा राज है वो सुधरने वाला नहीं है। कुछ भी हो जाए वो पार्टी करेगा तो करेगा। पब्लिक को लगा था कि इतना कुछ होने के बाद, इतना ड्रामा होने के बाद और इतना सब कुछ होने के बाद शायद वो कभी पार्टी नहीं करेगा, लेकिन नहीं, वो पार्टी ज़रूर करेगा, क्योंकि पार्टी, ड्रामा, फैमिली ड्रामा, कंट्रोवर्सी, यही तो उसके कंटेंट है। उससे तो सुधरने की कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती है कि वो कभी सुधरेगा। उसने प्रूफ कर दिया कि वो कभी भी नहीं सुधरेगा। लेकिन उनका क्या, जो कंट्रोवर्सी में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते, हम इन सब से दूर रहना चाहते हैं, हमारा इस कंट्रोवर्सी में चूहा राज के साथ कोई लेना देना नहीं है, लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। लेकिन जब बात व्यूज़ की आती है, डॉलर की आती है, तो फिर सब थाली के बैंगन बन जाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि चूहा राज के घर ग्रैंड पार्टी हो रही है, फेक एनिवर्सरी पार्टी हो रही है, और वो ड्रामा, उसका 5-6 दिन का ड्रामा चालू है। शादी, मेहंदी, हल्दी, ये सब चालू हो चुका है उसके यहाँ। और उसके बिग बॉस हाउस में लोग आने भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि ड्रामा भी नेक्स्ट लेवल का होता है उसके यहाँ। सबको उसने पर्सनली डोर टू डोर जाके इनवाइट भी किया। लेकिन बात हम यहाँ कर रहे हैं कि बिन थाली के, थाली के बैंगन के बारे में। तो जो कंट्रोवर्सी में अभी एक चेहरा आया था सामने, दृष्टि जी, तो उनका ना बहुत गंदा इनके साथ झगड़ा हुआ था, और जो ये चूहा राज हैं उन्होंने इनकी खूब बेइज्जती की थी, इनके हस्बैंड की भी खूब बेइज्जती की और इनको खूब उल्टा सीधा बोला चूहा राज ने। तब ये जो थी दृष्टि जी, इन्होंने खूब खूब रोना धोना मचाया और बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम नहीं जाएंगे, इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके कैमरे में नहीं आऊँगी, अब मैं आगे से किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। बहुत, मतलब बहुत सारी बातें। और पब्लिक ने भी इनको सपोर्ट किया, रिएक्शन चैनल वालों ने भी इनको सपोर्ट किया कि नहीं नहीं, इनके साथ गलत हुआ है। इन्होंने तो हर सुख दुख में चूहा राज का साथ दिया, लेकिन चूहा राज को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन ये निकली थाली का बैंगन, जिधर फायदा देखा उधर ये लुढ़क गई। अभी चूहा राज इनके घर इनवाइट करने पहुंचे तो जरा सा भी देख के नहीं लगा कि इतनी गंदी लेवल की कंट्रोवर्सी भी हुई थी इन दोनों के बीच में। मतलब इस लेडी के अंदर ना कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, ना इसको अपनी इज्जत प्यारी है। इनका वीडियो आता है और ये सफाई देने आ गई कि अरे ये तो जो हमारी चूहा राज है ना, लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, ये हमारे बुरे टाइम में आए थे हमारे सामने मदद के लिए। मेरे हस्बैंड को ना चोट लग गया था कुछ दिन पहले, तो किसी भी क्रिएटर का कॉल नहीं आया, लेकिन इनका कॉल आया कि आप कैसे हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं उसी टाइम प्रकट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मदद करने वाला दाता हूँ, भगवान हूँ, मैं कहीं भी प्रकट हो जाता हूँ किसी की भी मदद करने। लेकिन ना ये दृष्टि जी आप भूल गई हैं कि ये वही इंसान है ना कि सबकी मदद करता है और सबकी इज्जत भी उतारता है। तो ये तुरंत ना पलट गई, क्योंकि इन लोगों का जो कंट्रोवर्सी भी होता है, चूहा राज का, ये दृष्टि जी का, इन सब का जो कंट्रोवर्सी होता है ये स्क्रिप्टेड होता है। तभी तो ये सब कुछ भूल गई, अपना रोना धोना। और इन्होंने ये कितने सारे तो इन्होंने वीडियो छाप दिए थे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ, अब मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं हूँ, मैं रिश्ता ख़त्म करती हूँ, मैं उन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हुआ? अभी आप आ गई, बोलती हैं कि लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं।
तो मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि लड़ाई झगड़ा और बेइज्जती में बहुत फ़र्क होता है। मतलब आप लोगों की तो कोई इज्जत ही नहीं होती है ना, पैसे के लिए तो आप लोग कितना भी गिर सकते हैं, और इज्जत बेच के ही तो पैसे कमाते हैं, नहीं तो आप कभी भी नहीं जाती। और 90% आपके व्यूवर्स मना कर रहे हैं, मत जाओ मत जाओ, लेकिन आप थोड़ी मानेंगी, क्योंकि यही कर कर के तो पैसे कमाने हैं। इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि पब्लिक बोल रही है कि आप अपने हस्बैंड को लेके क्यों जा रही हैं, आपको अगर थोड़ी सी भी इज्जत प्यारी होगी। इनको अपनी इज्जत बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। और बात रही हस्बैंड को लेके हर जगह जाने की बात, तो वो तो ये लेके जाएंगी ना, क्योंकि इनके हस्बैंड हमेशा फ्री रहते हैं। इनका काम ही यही है ना, वाईटी पे और सोशल मीडिया से इनका इनकम होता है। चाहे ये लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, तो इन लोगों के हस्बैंड फ्री होते हैं, कोई जॉब वॉब नहीं करते, इनके साथ वाईटी पे फुल टाइम काम करते हैं। और बात रही मदद की, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये वही चूहा राज है ना, ये वही इंसान है ना जो सबकी मदद करता है। इसने तो जगत दीदी की भी मदद की थी, जो हमारी चक्री दीदी है। इसने तो आकांक्षा की भी मदद की थी, इसने तो जेठू भाई की भी मदद की थी। ये तो सबकी मदद करता है। और मदद करने के बाद ये क्या करता है, आप भूल गई? ये तो भोपाल की दीदी, जिनको आप लोग जूस वाली दीदी बोलते हैं, उसकी भी मदद की थी। तो मदद करने के बाद कंट्रोवर्सी में इसने क्या किया, सबकी इज्जत की धज्जियाँ उतार दी, और जो नहीं बोलना चाहिए वो तक बोला। मतलब जितना गंदा ये इंसान बोल सकता था, इसने बोला। और आपको जो बोला वो तो आप बहुत अच्छे से जानती हैं, तो आप भूल गई। और पता नहीं ये दृष्टि जी क्या बोलती हैं, तुम्हारी इज्जत उतरी तो पति की उतरी, पति की इज्जत उतरी तो तुम्हारी उतरी। तुम दोनों अलग तो नहीं हो, जब साथ घूमने के लिए एक हो, तो जब बात इज्जत पे आती है तो अलग नहीं हो सकते ना। और बात रही कि इन्होंने तुम्हारे बुरे टाइम में हेल्प की थी, तो इसलिए तुम जाओगी। हेल्प तो तुम्हारी जगत दीदी ने भी की थी, जब आपकी मम्मी बीमार थी उस टाइम पे, जब आपकी मम्मी नहीं रही थी उस टाइम पे जगत दीदी भी आपके घर आई थी। तो फिर आप जगत दीदी को कैसे भूल गई, जगत दीदी को कैसे छोड़ दिया? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि जगत दीदी और जो ये चूहा राज है, गलती तो दोनों ने की थी। देखा जाए तो चूहा राज ने तो महापाप किया, क्योंकि जगत दीदी के तो हस्बैंड नहीं थे, लेकिन चूहा राज की तो वाइफ थी। तो ज़्यादा गलत तो चूहा राज हुआ। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वहाँ जगत दीदी को करेक्टरलेस बना दिया गया, पापी बना दिया गया। ऐसे दिखाया गया कि मतलब सारी गलती उसी की है, उसको सब छोड़ दो, उससे कोई बात मत करो। सारे क्रिएटर उसके अगेंस्ट हो गए और चूहा राज को महान बना दिया गया। सब उसकी पार्टी में जाएंगी क्योंकि उसने सब पे एहसान किया है। वाह भाई वाह दृष्टि जी। और मैं उन क्रिएटर्स को बोलूँगी कि जो चूहा राज को आज महान बना रहे हैं कि मेरी मदद किया मेरी मदद किया, हाँ, तो कितने डबल स्टैंडर्ड लोग हैं ये लोग, कि क्या ही बोला जाए। यहाँ तो अगर सगा भाई भी हस्बैंड को कुछ बोल दे तो इंसान रिश्ता ख़त्म कर देता है कि मेरे पति को ऐसा क्यों बोला। लेकिन ये सारे तो ऐसे बिक गए हैं पैसे के लिए, व्यूज़ के लिए, और ऐसे पलटी मार देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो इन दृष्टि जी का तो क्या ही बोला जाए। और ऊपर से ये एक वीडियो लेके आ जाती हैं ज्ञान बांटने के लिए फालतू का। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सब के सब एक जैसे हैं। हाँ, कुछ क्रिएटर्स हैं जो खुद को इन सब से दूर रखते हैं। उनको व्यूज़ और पैसे से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। वो कभी नहीं आएंगे इन चूहा राज की फेक पार्टी में। गांव की खामोशी जी का भी वीडियो आया, क्योंकि ये उनके घर भी इनवाइट करने गए थे। तो गांव की खामोशी जी, आप लोग जो बहनें हैं, दृष्टि जी, आप ये भूल गई कि जो जगत दीदी थी वो भी इनकी बहन थी। इस इंसान ने उनकी भी खूब मदद की, फिर उनके साथ चक्कर चलाया, उनकी सगाई तोड़ दी, और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो तो सब जानते हैं। आप लोग बोलते हो कि हम किसी का किया हुआ नहीं भूलते हैं, तो फिर जब आप लोग किया हुआ नहीं भूलते हैं तो फिर कैमरे के सामने इतना रोना धोना, इतना ड्रामा आप लोग क्यों करते हैं, जैसे दृष्टि जी ने किया और बाकी भी क्रिएटर्स करते हैं कि रिश्ते ख़त्म करने की बात। तो ये सब ऑफ कैमरा ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कुछ क्रिएटर्स तो पैसे के इतने भूखे हैं, इतने व्यूज़ के भूखे हैं कि ये तुरंत अपना स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। इन सब में अगर किसी का नुकसान होता है तो सिर्फ पब्लिक का नुकसान होता है, पब्लिक के इमोशंस के साथ खेला जाता है, और क्या कि पब्लिक का टाइम बर्बाद होता है, पब्लिक के पैसे बर्बाद होते हैं। पब्लिक अपना मोबाइल डाटा खर्च कर कर के आप लोगों को देखती है, आपसे जुड़ती है, पर उन्हें क्या पता कि आप लोग का सब स्क्रिप्टेड होता है। और अब देख लो, सारी चीज़ें सामने आ गई हैं।
ये जो चूहा राज है ये फ्री में कुछ भी नहीं करता है। ये दाल चावल आटे सबका हिसाब रखता है और लाइव में आकर, इधर उधर भी नहीं, लाइव में आकर सूद समेत इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, सबका हिसाब लेता देता है, सारा स्क्रीनशॉट संभाल के रखता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी में हमने देखा था ना, जो भोपाल की जूस वाली दीदी हैं, तो उनका क्या हाल किया था, पूरा आटा और दाल चावल का हिसाब किताब इसने गिनवा दिया था। व्यूवर्स बोलते हैं चूहा राज को कि कितनी बार शादी करोगे, कितनी बार शादी करोगे। तो अगर रियल लाइफ होती तो ये एक बार शादी करता, लेकिन ये तो रियल लाइफ है, ड्रामा है, सब कुछ कंटेंट के लिए करना है। तो ये मूवी और सीरियल की तरह कितनी बार भी शादियां कर सकता है ना, क्योंकि इसको तो हर 6 महीने में ड्रामा करना होता है, मूवी बनानी होती है, सीरियल बनाना होता है, कभी ये फैमिली ड्रामा करता है। और इसकी नई नई ना एकता कपूर के जैसे इसके सीरियल्स आते हैं, सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, पुनर्विवाह, बहना पर दिल आया। और ये सब कर कर के ये लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करने लगे हैं कि इनकी अच्छी खासी टीआरपी भी आ जाती है। एक एक मूवी इनका 2-2 3-3 महीने चलता है, पब्लिक को अच्छे से बांध के भी रखते हैं, अच्छा डॉलर भी छापते हैं। शादी पार्टी शो ऑफ कंट्रोवर्सी ये सब करो, इज्जत बेचो और पैसे कमाओ। और पैसे तो इतने कमाओ कि नेक्स्ट मूवी में फिर लगा दो। जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में होते हैं, ग्रैंड मेहंदी, ग्रैंड संगीत, ग्रैंड हल्दी, कितना भी ड्रामा कर लो, लेकिन इतनी सारी शादियां करने से क्या होता है। इन लोगों के बीच में कोई आपसी प्यार तो है नहीं, आपसी लगाव तो है नहीं। अगर थोड़ा सा भी प्यार होता तो अपनी ही वाइफ की ये इंसान इज्जत नहीं उतारता। ये इंसान अपने माँ बाप का नहीं है, अपने भाई बहन का नहीं है, अपने दोस्तों का नहीं है, और अपनी जिनसे प्यार किया उसका नहीं है। सबकी तो इसने सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ा रखी हैं और लोग इसको ही आज महान बना के बैठे हैं। इसने किसी को भी नहीं छोड़ा है, सब के सब एक जैसे हैं। जब कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ महीने पहले, तब यही राहुल जी हैं, यही मम्पी हैं, जिन्होंने कहा था कि इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, पार्टी में आने जाने से ही बात बढ़ती है। लेकिन ये भी आ गए, क्यों? क्योंकि इनको स्पेशल इनविटेशन मिला था। और इनकी भी गलती नहीं बोलूँगी, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट निकले। हालांकि ये भी तो थाली के बैंगन ही हैं, है ना, ये भी पहुंच गए, क्या जाता है, व्यूज़ तो आ ही जाएंगे। लेकिन इन्होंने अपने ऊपर कुछ नहीं लिया, इन्होंने एहसान नहीं जताया। इन्होंने क्या कहा कि मुझे तो टिकट करा के बुलाया गया है, मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना जा रहा हूँ, मुझे तो रिक्वेस्ट की गई है, ज़बरदस्ती बुलाया गया है, मेरा ट्रेन टिकट हुआ है। तो इन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। बाकी सब की तरह ये नहीं बोला कि हमारी मदद की, हमारे बुरे वक्त में काम आया। ये इंसान किसी के बुरे वक्त में काम नहीं आता। ये जितनी मदद करता है उससे कहीं ज़्यादा ये बेइज्जती करता है। ये चीज़ हमने देखा था आकांक्षा जी के साथ, जो इसने गाली गलौज और कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया था, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए एक चैनल तक बना लिया था। और सारे मदद और सारे एहसान बिना भूले ये गिनवाता है आदमी। और इसकी मुँह बोली बहन को कैसे हम भूल सकते हैं, उस छिपकली को। देखो छिपकली को कितना ड्रामा की थी कि भैया ने ऐसे बोला, भाभी ने ऐसे बोला, अब हमारा ऑन कैमरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, ऑफ कैमरा रिश्ता रहेगा। इधर से छिपकली वीडियो छाप रही थी, इधर से इनकी मम्मी का वीडियो आ रहा था, मतलब फुल ऑन ड्रामा था। और अब देख लो पब्लिक फिर मूर्ख बनी थी उस टाइम पे। फिर और जब इन्होंने अपने स्कूल में फंक्शन किया था, घर में फंक्शन किया था, तो पब्लिक ने पूछा कि तुमने अपनी छिपकली बहन को क्यों नहीं बुलाया। तो इसने कहा था उसको रेस्ट की ज़रूरत है, पता नहीं, समय आने पे बताएंगे, हमारा ऐसा रिश्ता है वैसा रिश्ता है। और ये जो है ना चिहिया पगल चट्टी, उसने भी कितना ड्रामा किया था उसको लेके। तो इन लोगों का फुल ऑन ड्रामा चला था। जो ये छिपकली है उसकी मुँह बोली बहन का, ऐसे लग रहा था कि मतलब कितना गलत हो रहा है छिपकली के साथ, लेकिन ये सब मिले हुए हैं। देखो ये छिपकली तो महाबिन थाली की बैंगन है ना। अब कैसे पहुंच गई, उस टाइम इसको रेस्ट की ज़रूरत थी, तो इस टाइम तो और ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन देखा, व्यूज़, पैसा, ड्रामा, सब के सब एक है। कौन बेवकूफ़ बन रही है, तो भोली भाली जनता बेवकूफ़ बन रही है। उनका समय, उनके इमोशंस सब बर्बाद हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप इन लोगों के ड्रामे में मत आया कीजिए। अब इनके कुछ अंधभक्त आ जाएंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप नेगेटिव बोल रही हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, भैया जी तो ऐसे हैं, भैया जी तो वैसे हैं। तो मैं एक बात बता दूं कि जो पिछले 4 महीने इसने गंदगी फैलाई, सबकी नींद उड़ाई और इतना ड्रामा किया, तो इसका सच तो सामने आना चाहिए ना।
तो फ्रेंड, मिला जुला के मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें। और जितना ये चूहा बोलता है ना, हाइप करता है कि इस बार की पार्टी अलग होगी, ये होगा, वो होगा, ग्रैंड होगा, सिर्फ शो ऑफ होता है। घर को खूब सजा दिया जाता है और खाने पीने का इंतजाम तो सबको पता ही है, चाहिए कितना भी भाषण कर ले। ये जितना कमाता है उतना उड़ाता है और उससे कहीं ज़्यादा वापस कमा लेता है, डॉलर छाप लेता है वीडियो बना बना के। और इस बार तो और ज़्यादा छापेगा क्योंकि इसने 10-10 चैनल बनाए हैं। पूरी फैमिली लीड रोल में है, सब ड्रामे में शामिल है क्योंकि सबको डॉलर छापना है। सब के सब फेक हो गए हैं। कौन आता है कौन नहीं आता है ये तो बाद की बात है, लेकिन जितने लोग ये बोलते हैं कि इसने मेरी मदद की, ये वो, तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ ये सब के सब एक ही हैं। और आप लोग प्लीज़ इनको देखना है तो सीरियल की तरह देखिए, वरना मत देखिए। मैं तो बोलूँगी मत देखिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, क्योंकि पिछली बार कंट्रोवर्सी के बाद समझ में आ गया होगा कि ये जो भी करता है सिर्फ व्यूज़ और पैसे के लिए ही करता है। तो फ्रेंड, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।